5 अप्रैल को इंशाअल्लाह ताला पूरे मुल्क में हम गज़ा के साथ यकजहती के तौर पर ये जुम्मतुल विदा का दिन है, हम यौम अल-कुद्स मनाएंगे पूरे मुल्क में। तो तमाम अहले पाकिस्तान अभी से अल-कुद्स का यौम मनाने के लिए तैयारी कर ले। हमारी इस एहतजाज से क्या होता है? हमारी इस एहतजाज से वहाँ के लोगों को हौसला मिलता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारी पुश पे खड़े हैं, हमारा दर्द महसूस करता है, हमारा गम वो शेयर करते हैं। एक बार फिर आप सबके शुक्रिया के साथ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। है नस्ल कुशी जारी है और हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो अमेरिका को और उसके हमनवा ममालिक को बताने के लिए उसने अपनी जिंदगी का इख्तिताम किया। लोग व्हाइट हाउस में दाखिल हो गए, लाखों की जुलूस फ्रांस और जर्मन और बरतानिया में निकले। तो अगर गैर मुस्लिम इस हद तक इस दर्द को महसूस कर रहे हैं, फिर मैं हैरान हूं कि मुसलमान हुक्मरान आखिर क्यों सोए हैं। इनका ये ताकत, इनके वसाइल, इनकी फौजी ताकत, इनके असलहा, ये कब काम आएगा और ये किसके काम आएगा? आज अगर सलाउद्दीन अयूबी होते, आज अगर गजनवी होते, आज अगर अब्दाली होते, आज अगर एक दुनिया में हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होते, तो क्या उसका तरीका यही होता है जो हमने इख्तियार किया है? इसलिए आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक तो मैं अपनी बहन का और प्रोग्रेसिव जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके तमाम मेंबरान का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे कैसर भाई ने पूरी सिचुएशन बताई है कि किस तरह आप लोग मिलकर अल-खिदमत के साथ मिलकर वेलफेयर के इस काम में मसरूफ है, लेकिन इस काम को छोड़ना नहीं है। और जब तक ये जंग बंद नहीं होता और गजा के लोगों को दोबारा हम अपने घरों में आबाद नहीं करते, उनके बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट नजर नहीं आती, हमने इस जद्दोजहद को जारी रखना है। आज एक खुसूसी अपील ये भी करना चाहता हूँ कि बाजारों में, मार्केट्स में इसराइली मसनूआत, खासकर इसराइल को सपोर्ट करने वाले कंपनियों के मसनूआत खुले आम मिलते हैं, और ये हमारे लिए मौत है कि जो हमारे बच्चों को मारते हैं, हम उनकी चीज़ों को खरीद कर उनको फाइनेंशियल सपोर्ट पहुंचाते हैं। तो एक गैरत का तकाजा है कि हम इसराइली मसनूआत का भी बायकाट करें और दुनिया में जो कंपनियां इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं उनका भी बायकाट करें। हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम ये तो कर सकते हैं। आखिर में इन तमाम भाइयों और बहन की तरफ से मैं एक बार फिर जनाब शहबाज शरीफ साहब जो कि वज़ीर आज़म बने हैं, हल्फ उठाया है, उनसे अपील करूंगा कि वो आगे बढ़कर आलमी इस्लाम की नुमाइंदगी करते हुए गजा के मुसलमानों का इस तरह साथ दे दे जिस तरह हमास को और गजा और फलस्तीन के लोगों को पाकिस्तान से तवक्को है। यकीन करें, आज गजा के लोग पाकिस्तान को इसलिए नहीं जानते हैं कि पाकिस्तान एक एटमी पावर है। गजा के लोग, फलस्तीन के लोग पाकिस्तान को इसलिए जानते हैं कि ये अल-खिदमत फाउंडेशन का मुल्क है। ये अल-खिदमत फाउंडेशन के वर्कर यहाँ काम कर रहे हैं और अल-खिदमत फाउंडेशन की वजह से गजा के बच्चे बच्चे की जुबान पर आज पाकिस्तान का नाम है। तो मैं एक बार फिर बहन का, भाइयों का, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस तरह ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब ने बताया है कि 5 अप्रैल को इंशाअल्लाह ताला पूरे मुल्क में हम गजा के साथ यकजहती के तौर पर ये जुम्मतुल विदा का दिन है, हम यौम अल-कुद्स मनाएंगे पूरे मुल्क में। तो तमाम अहले पाकिस्तान अभी से अल-कुद्स का यौम मनाने के लिए तैयारी कर ले। हमारी इस एहतजाज से क्या होता है? हमारी इस एहतजाज से वहाँ के लोगों को हौसला मिलता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारी पुश पे खड़े हैं, हमारा दर्द महसूस करता है, हमारा गम वो शेयर करते हैं। एक बार फिर आप सबके शुक्रिया के साथ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। है नस्ल
कुशी